माधुरी को सिर्फ एक जानवर की तरह नहीं देखा जा रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे तो मंदिर की आत्मा कहा गया है, और यहाँ तक कि जीवित देवी, ये शब्द मतलब काफी वजनदार हैं। हाँ, और इसी नजरिए से स्क्रिप्ट सीधे सवाल करती है कि उसे वनातरा क्यों भेजा गया। बिल्कुल। क्या ये वाकई उसके स्वास्थ्य के लिए था, जैसा बताया जा रहा है, या फिर स्क्रिप्ट के अपने शब्दों में कहें तो उससे अमीरों की जू कलेक्शन का एक शो पीस बनाने के लिए? शो पीस। और वनातरा को स्क्रिप्ट में मुकेश अंबानी का नाम लेकर एक तरह से अरबपति के बेशकीमती सफेद पिंजरे जैसा बताया गया है, जिसे संरक्षण का नाम दिया जा रहा है, ऐसा स्क्रिप्ट कहती है। वो सोने का पिंजरा वाली बात इसमें साफ झलकती है। हाँ। और ये जीवित देवी वाली बात स्क्रिप्ट को सीधे भावनात्मक और आप कह सकती हैं नैतिक सवालों की ओर ले जाती है। जैसे स्क्रिप्ट पूछती है, क्या आप श्रद्धा भी खरीद सकते हैं? ये बहुत सीधा सवाल है और काफी चुभने वाला भी। और ये सवाल सिर्फ माधुरी तक ही नहीं रहता, ये आगे बढ़कर पूछता है कि क्या जानवरों की आत्मा भी, मतलब दौलत की गुलाम हो सकती है? अच्छा। स्क्रिप्ट माधुरी के मंदिर के साथ जो उसका गहरा जुड़ाव था, उस पर बहुत जोर देती है। जैसे कि उसका घंटियों की आवाज पर नाचना, बच्चों के साथ उसका खेलना, पूजा में शामिल होना। हाँ, ये सारी बातें स्क्रिप्ट में हैं। और स्क्रिप्ट का आरोप है कि इसी गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक रिश्ते को क्या कहते हैं, पैसों के जोर पर तोड़ दिया गया। ये तर्क सीधा लोगों की आस्था से जुड़ता है। बिल्कुल। और ये जो भावनात्मक तर्क हैं, ये फिर सीधे आरोपों में बदल जाते हैं स्क्रिप्ट में। कैसे? स्क्रिप्ट कहती है कि माधुरी को बचाया नहीं गया है, बल्कि उसे कैद किया गया है। और इसमें वो कटाक्ष भी है कि भाई पिंजरे की सलाखें भले ही सोने की हों, पर कैद तो कैद ही है। सही बात है, सोने का पिंजरा वाली बात फिर से। और स्क्रिप्ट ये भी आरोप लगाती है कि जो भक्त थे या मंदिर से जुड़े लोग थे, उनकी आवाज को सुना नहीं गया, नजरअंदाज कर दिया गया। तो इन सब बातों के बाद स्क्रिप्ट की जो मांग है वो बिल्कुल साफ है। माधुरी को वापस लाया जाए उसके घर, यानी मंदिर। हाँ, ये स्क्रिप्ट की मुख्य अपील है, उसका केंद्रीय बिंदु। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट का जो अंत है वो भी उतना ही, क्या कहूँ, तीखा है। अच्छा। वो कहती है कि ये लड़ाई सिर्फ माधुरी की नहीं है, बल्कि ये हर उस जानवर की है जिसे दिखावे के नाम पर अपनी आत्मा से अलग कर दिया जाता है। तो इसे एक बड़े मुद्दे की तरह पेश करने की कोशिश है। समझ गया, मतलब एक प्रतीक बना दिया गया है माधुरी को। हाँ, एक तरह से। और फिर एक चेतावनी भी है कि अगर माधुरी वापस नहीं आई तो ये जो आवाज है, ये एक आंदोलन बन जाएगी। आंदोलन, ये काफी बड़ा शब्द है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि स्क्रिप्ट में एक डिस्क्लेमर भी है, जिसमें यह कहा गया है कि ये किसी व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि जन भावना की अभिव्यक्ति है। अच्छा, ये डिस्क्लेमर क्यों डाला होगा? शायद इसे व्यक्तिगत विवाद से ऊपर उठाने के लिए, इसे आस्था बनाम दौलत का एक बड़ा टकराव दिखाने की कोशिश है शायद। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये वॉइस ओवर स्क्रिप्ट एक हथिनी के जाने को सिर्फ एक घटना नहीं मानती, नहीं, बल्कि इसे आस्था, भावना, पहचान, इन सब के सामने धन और दिखावा, इसके संघर्ष के रूप में दिखाती है। बिल्कुल सही। ये स्क्रिप्ट का नजरिया है। और इस स्क्रिप्ट के जरिए जो सवाल उठाए गए हैं जानवरों के कल्याण पर, उनकी अपनी भावनात्मक दुनिया को समझने पर, और जो पारंपरिक श्रद्धा स्थल है उनसे उनके गहरे जुड़ाव के महत्व पर, ये सवाल तो जरूर सोचने वाले हैं, चाहे कोई स्क्रिप्ट की बातों से सहमत हो या ना हो। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। कौन सा सवाल? कि हम जो आधुनिक संरक्षण के प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो जानवर जिनसे समाज की गहरी सांस्कृतिक और भावनात्मक जड़ें जुड़ी हैं, जिन्हें पूजा जाता है, इनके बीच संतुलन कैसे बनेगा? हाँ, ये मुश्किल सवाल है। जब संरक्षण की जरूरतें और श्रद्धा से जुड़ी भावनाएं आमने सामने आ जाए, तो रास्ता क्या हो, प्राथमिकता किसे मिलनी चाहिए, ये वाकई एक जटिल स्थिति है। और इसके आसान जवाब शायद हैं ही नहीं।